तो चलेंगे हम लोग वचन की तरफ। हालेलुया। पिछले रविवार के दिन हमने क्या बताया था, किसी को पता है? हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग पिछले थोड़ा समय स्मरण दिलाना चाहता हूं। पिछला बार मैंने आपके सामने बताया था कि जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है, आशीष और भलाई आपके हाथ में है। सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आपके हाथ में है। पिछले दिन मैंने बताया था, याद होगा। हालेलुया। ये सब कुछ अगर मेरे मुट्ठी में तितली है जिंदा, अगर आपसे पूछो पिछला दिन बताए थे ये तितली जिंदा है कि मुर्दा मरा हुआ है, हालेलुया, तो जो चालाक होंगे वो यही कहेंगे कि तितली जिंदा है मुर्दा आपके हाथ में। आप कहेंगे मुर्दा है तो मुट्ठी खोल दूंगा, उड़ जाएगी। अगर आप कहेंगे कि मरी जिंदा है तो धीरे से दबा दूंगा, वो मर जाएगी। वैसा ही एलिया भी यही बात को कहा। हालेलुया। अगर ये होगा परमेश्वर है, हालेलुया, अगर ये होगा परमेश्वर है तो आज निर्णय कर लो। ये होगा अगर परमेश्वर है तो ये होगा के पीछे हो लो। हालेलुया। अगर बाल देवता कोई ईश्वर है तो बाल देवता के पीछे हो लो। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने साफ रख दिया था, चुनाव आपके हाथ में है। आदम को परमेश्वर ने कह दिया था, अगर ये पूरा फल खाओगे तो मर जाओगे, अगर ये फल खाओगे तो जीवन भर मेरे साथ रहोगे। ये सब कुछ तेरे हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर आपके हाथ में निर्णय करने का अधिकार दिया। ये निर्णय करने का अधिकार जानवरों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जानवरों के पास दो चीज है, शरीर और प्राण। मनुष्य के पास तीन चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा। और आत्मा में बुद्धि और विवेक होता है। हमारे पास बुद्धि और विवेक है। हम आपके सामने चुनाव करने का अधिकार है। आपके सामने मदिरा भी रखा हुआ है, आपके सामने दूध भी रखा हुआ है। आपको चुनाव करना है, हम मदिरा पिएंगे या दूध पिएंगे। आपके सामने रखा हुआ है, दारू भी रखा हुआ है, घी भी रखा हुआ है। चुनाव आपके हाथ में है। ऐसा ही परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हर चीज का चुनाव आदम की वाटिका में चिन्ह दिया था। ये निर्णय आपको करना है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई व्यक्ति पीड़ा में है, कोई व्यक्ति मुसीबत में है, परेशानी में है, कर्ज से दबा हुआ है, ऋण से दबा हुआ है, शारीरिक परेशानी है, मेंटली परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, इसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, इसका जिम्मेवार आप खुद हैं। क्योंकि चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर आपको दिया है। हालेलुया। ये निर्णय आपके हाथ में है। हालेलुया। कि हम कौन रास्ते में चले, इस पवित्र शास्त्र पर चले या इससे दूर जाएं। इससे को चुनेंगे तो जीवन मिलेगा, इससे दूर जाएंगे मुसीबत पड़ेगी। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। कभी भी ये नहीं कहना है कि हम दुख है, परमेश्वर नहीं ऐसा किया, ऐसा हम परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगा सकते। परमेश्वर इसका जिम्मेवार नहीं है। परमेश्वर आपको निर्णय करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर आपको आत्मा दिया है। आत्मा में बुद्धि विवेक होता है, निर्णय करने का अधिकार होता है, विवेक दिया है। ये आपको निर्णय करना है कि सही राह पे चले, ये सही पवित्र शास्त्र है, इसके अनुसार चले या इससे दूर चले। अगर इसके अनुसार चलेंगे, इसका चुनाव करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। इससे दूर भागेंगे, समस्या, परेशानी, मुसीबत। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में जीवन जी रहा है, परेशानी में चल रहा है, हालेलुया, या नशा का शिकार है, हालेलुया, या कोई पाप में गिरा हुआ है, ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर की यही मर्जी है। क्या कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। आपको चुनाव करने का अधिकार है, आपको निर्णय करने का अधिकार दिया है। आप चुनाव कीजिए, गलत क्या है, सही क्या है। हालेलुया। इसमें कोई परिवार परेशानी नहीं। कभी मत कहिए परमेश्वर की यही इच्छा है, नहीं कर सकते हैं। ये आपने गलत किया है, आपने चुनाव गलत किया है। आपके सामने ताली रखा हुआ है, आपके सामने मदीना रखा हुआ है, आपके सामने दूध रखा हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बारात शादी में देखिए, जाइए, हालेलुया, कहीं ताली, कहीं बियर चल रहा हो, हालेलुया, कहीं खीर पूरी चल रहा हो, देखिए कहां भीड़ लगेगी। बियर पर सब लोग जुट जाएंगे, शराब दारू वाले सब। आपका चुनाव
ये आपका इच्छा था कि हमारा पेट सड़ जाए, हमारा किडनी फेल हो जाए, ये आपकी मर्जी है। आपने गलत चुनाव किया, यही कारण आप हो गए। हम परमेश्वर पर, इसलिए परमेश्वर कहता है सब कुछ तेरे सामने रख दिया हो, ये चुनाव आपके हाथ में है कि सही रास्ते पर चले या गलत रास्ते पर चले। कभी दोष नहीं लगा सकते, किसी पर दोष नहीं लगा सकते। हालेलुया। किसी पर कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई बिजली का तार पकड़ कर मर रहा है, उसको मालूम है बिजली का तार पकड़ेगा तो मर जाएगा, मालूम है, और बिजली का तार पकड़ता है मर जाता है, उसका दिमाग कौन है? परमेश्वर नहीं, उसका दिमाग खुद है। कोई महिला कुआं में कूद कर मर जाती है, गंगा में कूद कर मर जाती है, उसको मालूम है कि कुआं में कूदेंगे तो मौत होगी, गंगा में कूदेंगे तो मौत होगी। तूने गलत निर्णय किया, गलत परिणाम। चुनाव पर ही आपका रिजल्ट है, चुनाव पर ही आपका परिणाम है। बस किसको जिसे कौन बच्ची है उसको भेजिए भीतर में। हालेलुया। अंदर ओ चालू करने वाला है ना स्टार्टर, उसके ऊपर ऑफिस के 40 साधु जी रखे हैं। हम दे हालेलुया। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गई। अगर आप मुसीबत में झेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार आपका गोत्री नहीं है, आपका पति नहीं है, आपका गोतिया नहीं है, आपका पड़ोसिया नहीं है। आपने गलत चुनाव किया, गलत निर्णय। इसलिए हर किसी के सामने एक ही काम मूसा ने कहा, तुम चुन लो इसके साथ चलोगे। एलिया भी यही कहा, अगर बाल देवता है तो बाल के पीछे चलो, अगर यहोवा है तो यहोवा के पीछे चलो, ये निर्णय कर लो। हालेलुया। इसलिए कभी भी हम किसी पर दोष नहीं लगाएं। हालेलुया। आगे आज का वचन हम आगे बढ़ेंगे। आज का वचन है सावधान, चेतावनी है। हालेलुया। वचन वर्ष का विवरण 4 अध्याय 9 वचन। आज चेतावनी है। हालेलुया। परमेश्वर चेतावनी क्यों दे रहा है? हालेलुया। ये चेतावनी देने के बाद भी अगर आप भटक जाए, इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। आपके सामने परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। कोई पढ़िए 4 का। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। देख लीजिए, मूसा एक परमेश्वर के सेवक है, हमारे जैसा। मूसा एक सेवक है, याजक है। इजरायलियों को लगभग कितने इजरायली थे? लगभग 25 लाख लोग थे। इजरायलियों को चेता रहा था। क्या चेता रहा था? कि जिनको तूने अपनी आंखों से देखा, हालेलुया, हमारा पूर्वज 400 वर्ष तक गुलामी में था। कितने साल तक? 10-20 वर्ष नहीं, 400 वर्ष तक गुलामी में थे हम लोग। हालेलुया। दासत्व में थे, दास बन करके जीवन जी रहे थे, एक मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मूर्ति ने छुटकारा नहीं दिया। अब्राहम का परमेश्वर ने हमारी सुधि दिया, मूसा को भेजा, और किस तरह से परमेश्वर ने हमको 400 वर्ष के गुलामी को, हालेलुया, 10 विपत्ति डाला, और विपत्ति डाल करके हमको छोड़ा करके लाया। कहता है मूसा कि सावधान हो जा, जो तुम दास थे, तुम्हारा पूर्वज, हालेलुया, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा था। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को कभी तू भूल मत जाना। इसलिए कहता है कि सावधान, अपने बेटा बेटी नाती पोता सबको इसके बारे में चर्चा करते रहना। हालेलुया। भाई क्या करे? सबसे चर्चा करते रहिए। ऐसा न हो कि एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी में हमारा जीवित परमेश्वर का नामो निशान मिट जाए। कहता है सावधान रहना, उस परमेश्वर को हमेशा स्मरण करना जिस परमेश्वर ने हम लोगों के लिए समुद्र में भी क्या किया, रास्ता निकाला। उस परमेश्वर को कभी भूलना मत। है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो समुद्र
को 2 भाग कर दिया हो। हालेलुया। कहता है उस परमेश्वर को कभी भूलना मत, सावधान रहना। जो 40 बरस तक, हालेलुया, जो 40 बरस तक बिना परिश्रम किए हुए स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था। मन्ना मतलब स्वर्ग की रोटी। 40 बरस तक स्वर्ग की रोटी बिना खेती किए, बिना खेत जोते स्वर्ग से रोटी खिला रहा था। सुबह में मन्ना खाओ, रोटी खाओ, और शाम के समय में बटेर का मांस। वाह, है कोई 40 बरस तक। हमको लगता है कोई किसी का पिता पापा 1 सप्ताह भी चिकन मटन नहीं खिला सकते। अगर खा के लेंगे भूषण तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये मशीन खराब हो जाएगा, हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, 40 बरस तक उस परमेश्वर को जो आपको बिना परिश्रम किए आपको सुबह में मन्ना, शाम को बटेर का मांस खिलाया, उस परमेश्वर को कभी मत भूलना। ये मूसा चेता रहा था, हालेलुया, उस परमेश्वर को कभी मत भूलना जो 40 बरस तक, हालेलुया, 40 बरस जंगल में ले चला। जब तुम्हें प्यास लगी तो तुम्हारे लिए चट्टान को चीरकर पानी निकाल दिया। ऐसे परमेश्वर को कभी मत भूलना। और मदद करिए, ऐसे परमेश्वर को कभी मत भूलना। हालेलुया। जब हम 40 बरस तक परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे, न तो कपड़ा फटा और न जूता पुराना हुआ। बताइए तो, समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, उसमें कोई चीज पुराना नहीं हो पाता। बाइबल में लिखा हुआ है कि 40 बरस तक इजरायली लोग परमेश्वर के साथ चल रहे थे। हालेलुया। न उनका कपड़ा फटा, न कपड़ा पुराना हुआ, न जूता फटा, न जूता पुराना हुआ। 40 बरस तक ये है। ऐसे परमेश्वर को कहता है कभी मत भूलना। अपने बेटा बेटी को भी, अपने नाती पोता को भी, पोता पर पोता को भी क्या करना, याद दिलाते रहना ऐसे परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। 40 बरस तक कौन बा, 40 बरस तक परमेश्वर, ये भी कहता है वो परमेश्वर को कभी मत भूलना कि 40 बरस तक जंगल में लेकर के चला, न कोई रोग हुआ, न कोई बीमारी, न कोई कुछ परेशानी। आप सोच रहे हैं आज अगर आपने जीवन में देखिए, मनुष्य के जीवन से रोग और बीमारी को हटा दिया जाए तो शायद पैसा रख नहीं पाएंगे। क्या जीवन करता है, 5 साल पैसा बचा कर हुआ, पैसा आया कहां चल गया, हॉस्पिटल में। अगर रोग बीमारी को हटा दिया जाए, हालेलुया, तो समझ लीजिए आपके पैसा रखने के लिए बैंक छोटा पड़ जाएगा, इतने पैसा हो जाएंगे आपके पास। सोचिए। लेकिन वो परमेश्वर के बारे में कहता है कि जब परमेश्वर के साथ चलते थे, 40 बरस तक उनके साथ चलते थे, तो 40 बरस में न कोई रोग हुआ, न कोई बीमारी हुआ, न कोई परेशानी हुआ, न कोई खुजली हुआ, न कहीं पेट की बीमारी, शुगर, एक नाम निशान नहीं था। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को बाइबल कहती है कभी मत भूलना। मूसा चेता रहा है, हालेलुया। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, 40 बरस तक उस परमेश्वर ने क्या किया, अपने उपस्थिति में चल रहा था लेकर के। जब धूपा लगता था, याद है क्या होता था, बादल, बताइए, हालेलुया, बादल धूप लगने नहीं दिया। बादल के, हालेलुया, जब बादल चलता था तो इजरायलियों को चलना था। बादल रुक गया, वहां विश्राम करना होता था। रात को कैसे चलना था, आग का खंभा दिखाई पड़ता था, वो परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। वो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, ऐसा ही होता है। न कोई कपड़ा पुराना होगा, न जूता पुराना होगा, न रोग होगा, न बीमारी होगी, न समस्याएं होगी। हालेलुया। सोचिए जरा, ऐसे परमेश्वर के बारे में मूसा चेता रहा है कभी मत भूलना। अपना बेटा बेटी पोता पर पोता को भी क्या करना, स्मरण दिलाते रहना। इस परमेश्वर ने आपको हथेलियों में लेकर के चला 40 बरस तक। ऐसे परमेश्वर को कभी मत भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसको भूल जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है अपने घराने के एक एक लोगों को क्या करना है, चेताते रहिए। हालेलुया। आगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी भी किसी की बड़ाई हमें नहीं करना है। अगर बड़ाई करना है तो
परमेश्वर के सामर्थ्य की बड़ाई करना है। परमेश्वर ने जो 40 वर्ष जंगल में जो चमत्कार किया उसकी हमें तारीफ करना है। हालेलुया। उस परमेश्वर को याद करना है, उस परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया था, मिस्रियों को क्या किया था, 10 को विपत्ति भेजा, जल को खून बना दिया, सबको मालूम है। 3 दिन तक अंधेरा रखा। हालेलुया। मेढकों का आक्रमण भेजा। हालेलुया। टिड्डियों का आक्रमण भेजा। ये टिड्डी के द्वारा फसल बर्बाद हुआ। अंत में पहिलौठा को भी क्या किया, मार दिया। सोचिए, ऐसे परमेश्वर को कभी भी मत भूलना। दूसरा वचन निकालिए, व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए, 4 अध्याय 2 से 4। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालकोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालकोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर दिया। देखिए बाइबल क्या कह रही है, उसको ऑफ कर देना है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर मूसा ने से चेता रहा है इस्राएलियों को, कह रहा है कि जो जो आज्ञा बाइबल में दिया गया है ये पवित्र बाइबल है। हालेलुया। जो जो आज्ञा बाइबल में दी गई है उसमें न तो घटाना है और न कभी बढ़ाना है। याद रखिएगा, हम न मसाला मिला सकते हैं न उसमें बढ़ा सकते हैं। आगे कह रहा है बालकोर। बालकोर मतलब वही मूर्ति। बालकोर माने, बालकोर का मतलब था बाल देवता, जो कि इसके बारे में आप लोग बता देता हूँ कि जब ये लोग मिस्र में देश बिताते थे तो वहां ये सब देवता लोग पूजा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो बालकोर का मतलब है बाल देवता, सोना चांदी का बनाया हुआ देवता, ईंट पत्थर का बनाया हुआ देवता। हालेलुया। कहता है कि जिन्होंने बाल देवता के पीछे चला, परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, सत्यानाश कर दिया। सोचिए, परमेश्वर का सबसे बड़ा क्रोध कब बढ़ता है, मालूम है ना? परमेश्वर का सबसे क्रोध कब बढ़ता है? हालेलुया। जब परमेश्वर की कोई महिमा को छीन लेता है, जब परमेश्वर की महिमा को छोड़कर हम किसी मूर्ति को महिमा देने लगते हैं, परमेश्वर का भयानक क्रोध भड़कता है। इसलिए कहता है कि उस जंगल में 40 वर्ष तक जिन लोगों ने बाल देवता के पीछे, सोने चांदी के देवता के पीछे चला, मैंने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी बाल देवता के पीछे चलने मत लगना। हालेलुया। एक भजन आप जानते हैं ना कि जब परमेश्वर इजरायली लोगों ने क्या किया था, याद है, सोना का बछड़ा बना करके पूजा किया था। परमेश्वर का क्रोध कितना भड़का था कि बाइबल में देखा, 32 अध्याय निकालेंगे, 32 अध्याय पढ़ लीजिए, निर्गमन 32 अध्याय में 10 वचन, 32 का 10 वचन पढ़ लीजिए। इतना भयानक क्रोध वाला मूर्ति, चाहे सोना का मूर्ति हो, चाहे गाय की मूर्ति हो, बछड़ा की मूर्ति हो, स्त्री या पुरुष का मूर्ति हो, इसको बालकोर कहा जाता है, बाल देवता कहा जाता है। परमेश्वर का इतना क्रोध बड़ा कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा आज मुझे मत करो, आज सारे इस्राएलियों को मिटा दूंगा। किसी के पास हिम्मत नहीं था कि परमेश्वर के पास कोई चल जाए, ये कहने के लिए कोई के पास हिम्मत नहीं था। कहा कि सबको मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मिलान घास खाने वाला बछड़ा से क्या है। सोचिए, बहुत से लोग गाय पूछता है, बैल पूछता है, ये कौन, भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का भयानक क्रोध बढ़ा, किसी के पास हिम्मत नहीं था वहां पर्वत पर जाने के लिए। मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था, हालेलुया, पर्वत पर पहुंच गया और कहा, हे परमेश्वर, अगर सारे इस्राएलियों को नाश कर देगा तो तेरी आराधना कौन करेगा? अगर तू सारे इस्राएलियों को नाश कर देगा तो मिस्र देश में तेरी नाम धराई हो जाएगी। मिस्री लोग कहेंगे कि देखो इस्राएलियों को छुटकारे के नाम पर लाया और जंगल में सबको मार दिया। तूने इतने बड़े बड़े काम किया इस्राएलियों के लिए और आज इस्राएल को मिटा देगा तो तेरी प्रशंसा कौन करेगा? समुद्र को 2 भाग कर दिया, 40 वर्ष तक तू मन्ना खिलाया और उस इस्राएल को तू नाश करने जा रहा
किसी के पास हिम्मत नहीं था। ये मूसा मुंह के बल, जिसको हम लोग कहते हैं साष्टांग दंडवत, मूसा पर्वत पर चढ़ गया, साष्टांग पड़ा हुआ। कितना दिन तक? 40 दिन तक। किसी के पास हिम्मत नहीं था, हालेलुया, किस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए। मूसा पर्वत पर मुंह के बल साष्टांग पड़ा रहा, न तो अन्न खाया और न पानी पिया। 40 दिन तक पर्वत पर पड़ा रहा और यही कहते रहा, हे परमेश्वर, अगर इजराइल को तू मिटा देगा तो फिर तेरी नाम धराई होगी। मिस्री लोग कहेंगे कि देखो, इजराइल के नाम में, छुटकारे के नाम पर लाया, जिंदगी ने मार दिया। तेरी जो बड़े बड़े काम किया, इसकी चर्चा कौन करेगा? तेरी आराधना कौन करेगा? फिर जब सबको मिटा देगा, तब 40 दिन के बाद मूसा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध शांत होगा। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा क्रोध परमेश्वर कब आता है? जब हम मूर्ति बनाकर दंडवत करते हैं। पेड़ भी एक मूर्ति है, कोई पेड़ पूछता है, परमेश्वर का भयानक क्रोध बढ़ता है। हालेलुया। कोई नदी को दंडवत करता है, परमेश्वर का भयानक क्रोध बढ़ता है। कोई सूरज चंद्रमा को दंडवत करता है, परमेश्वर का भयानक क्रोध बढ़ता है। सूरज चांद ईश्वर नहीं है, सूरज नदी भगवान नहीं है। नदी है तो कोई बनाने वाला है, ये पुलपिट है तो कोई बनाने वाला है, ये भवन है कोई बनाने वाला है, सूरज है कोई बनाने वाला है, चांद है कोई बनाने वाला है, नदी है कोई बनाने वाला है। जो सब कुछ बनाया वही परमेश्वर है। इसलिए नदी को दंडवत करने का मतलब है खुदा का क्रोध, खुदा को छेड़ना, खुदा को रिस दिलाना, खुदा को भड़काना, परमेश्वर का क्रोध भड़काना। इसलिए नदी के किनारे आप जाते हैं हाथ उठाकर, हे नदी, तेरा बनाने वाला तुझसे महान है, तेरे बनाने वाले को धन्यवाद। ऐसा ही सूरज चंद्रमा सुबह में जलते, सूरज चांद आकाश पृथ्वी, तेरा बनाने वाला तुझसे बड़ा है, तेरे बनाने वाले को धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा करती है। हालेलुया। इस जिंदगी में कभी भी कोई भी मूर्ति जिसको संसार के लोग भगवान कहते हैं, कुम्हार का बनाया हुआ, सबसे ज्यादा डर मिलेगा 2 जातियां, कुम्हार 3 जातियां, कुम्हार, सुनार, पंडित, 3 जातियां। सावधान हो जाए। भयानक क्रोध कुम्हार जो मूर्ति बनाता है मिट्टी का, सुनार जो सोना चांदी का देवता बनाता है, पंडित प्राण डालता है, प्राण डालता है प्राण डालने का अधिकार है तो प्राण डाल दो, प्राण डालो। पंडित जी, मूर्ति बोलनी चाहिए, अगर मूर्ति नहीं बोली हम तेरी मजदूरी नहीं देंगे। ये हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपने मूर्ख बना करके आपने बहुत ठगा। अब हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अब नहीं चलेगा तेरी दुकान। प्राण डालो, मूर्ति बोले, तब वो जान जाएंगे। हालेलुया। अब इस परिवार को मूर्ख नहीं बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे बड़ा क्रोध कब बढ़ता है? जब हम किसी परमेश्वर को छोड़कर किसी देवता बनाकर आराधना करते हैं। इसलिए ईश्वर को कोई देखिए, चर्च में कहीं देखे मूर्ति, कहीं नहीं। इसलिए ईश्वर का कोई रूप नहीं। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा मानो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, क्या कहा? अगर आपने, हालेलुया, बालपुर को कारण कितने लोगों को मैंने सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। इसकी जिंदगी में कभी भी कोई मूर्ति भी गला में, घर में रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तीसरा वचन, 4 अध्याय 15 से 19, जल्दी। यहाँ भी परमेश्वर, हाँ, तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, हाँ, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की
कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारा देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी ओर सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सड़ीके। हालेलुया। ये वचन पढ़ने से क्या दिखाई पड़ता है? परमेश्वर मूसा ने इजरायलियों को चेता दिया था। क्या चेता दिया था? कि सावधान, आकाश, पृथ्वी और जल, इन तीनों में से किसी को दंडवत मत करना। आकाश का मतलब सूरज, चंद्रमा, तारेगण, कभी दंडवत मत करना। ये मेरे हाथ की, मेरे बनाई हुई सृष्टि है। हे कहता है पृथ्वी पर किसी को दंडवत मत करना, किसी मूर्ति को दंडवत मत करना। ये सब हालेलुया सृष्टि, पेड़ पौधा, नदी, कभी दंडवत मत करना। ये सब तेरे बनाई हुई सृष्टि है। हालेलुया। इसलिए सृष्टि को दंडवत मत करना। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु है। जैसे कुम्हार है, क्या कर रहे हैं? कुम्हार घड़ा बना दिया, कुम्हार मूर्ति बना दिया। आपको समझना है कि कुम्हार बड़ा है या उसकी बनाई हुई मूर्ति बड़ा है? कुम्हार बड़ा है। परमेश्वर को कुम्हार कहा गया है। जैसे कुम्हार हर चीज गढ़ देता है, परमेश्वर सब चीज गढ़ा। सूरज गढ़ा, पृथ्वी गढ़ा, चांद बनाया, जल बनाया, नदी बनाया, पेड़ पौधा, ये सब परमेश्वर ने बनाया। हम लोगों को बनाया, सब परमेश्वर ने बनाया। इसलिए कहता है आकाश, पृथ्वी, जल, इन तीनों में से किसी को दंडवत मत करना। हालेलुया। अगर आप दंडवत करते हैं, चेतावनी दिया गया, अगर दंडवत करते हैं, यही है आपके लिए विनाश का समय। हालेलुया। ये छिप जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये भाई नहीं बोल रही है। भविष्य विवरण 4 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, निर्गमन 20 अध्याय पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। मैं इसकी बात आपके सामने रख रहा हूं। हालेलुया। इसलिए कहता है कभी भी इसके पीछे, हालेलुया। आप जानते हैं अगर ये बाइबल नहीं होता तो हम क्या करते? अगर ये बाइबल नहीं होता तो हम लोग भी संसार के समान चूहा, मेढक, सांप, सुचुंदर, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, सांप की पूजा करते हैं। ये तो परमेश्वर का बड़ी मेहरबानी हुआ कि हमारे पास ये शास्त्र आ गया। जान गए ये ईश्वर नहीं है। हालेलुया। नहीं तो हम लोग भी सांप, सुचुंदर को पूजा करते आजकल। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? बहुत से लोग दुकान खोले हुए, किराना दुकान, उनका तो ढेर भगवान है। अब जानते हैं ना, किराना दुकान खोले वाले भगवान सबसे ज्यादा है। जितने सामान है सब उनका भगवान। सुबह में जगेंगे, अगरबत्ती लेके, पता नहीं जितना दलमूट, किरासन तेल, बिस्कुट, नमकीन, चकड़े, सब। यहां तक कि संसार के लोगों का मोटरसाइकिल खरीदे वो भी भगवान हो गए, पंखा लगाए पंखा भी भगवान हो गए, साइकिल खरीदे साइकिल भगवान। पता नहीं कितने भगवान होते जा रहे हैं। बाहर से आप लोग आए हैं, नहीं समझ में आ रहा हमारी बात? हालेलुया। समझिए, कड़वी वचन है, मेरा वचन नहीं है, बाइबल के वचन है। इसलिए जिंदगी में हालेलुया परमेश्वर के बाद यह था सावधान, कहीं ऐसा ना हो हालेलुया कि आकाश, पृथ्वी, जल में के किसी चीज को मूर्ति बनाकर दंडवत मत करना, या पेड़ पौधा का दंडवत मत करना, नदी तालाब का दंडवत मत करना। अगर ऐसा करते हैं तो आप सोच लीजिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालेलुया। वर्षा विवरण 6 अध्याय, वर्षा विवरण 6 अध्याय, जल्दी 12। तब सावधान रहना, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई हवा को भूल जाए, हाँ, और तुझे दासन के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया जाए। हाँ, हालेलुया। अब देखिए आदि परमेश्वर यही बात कर रहा है कि हालेलुया उस परमेश्वर को बेटा कभी मत भूलना, जिस परमेश्वर ने आपको 400 बरस के गुलामी से बाहर निकाला है। हमारा पूर्वज
किसी बाल को देवता ने नहीं किया, किसी बाल देवता ने नहीं किया। हालेलुया। इसलिए कहता है जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को चितारा मूसा, जिन परमेश्वर ने आपके 400 वर्ष के गुलामियों को, 400 वर्ष के गुलामियों को, जो हम दास बन करके जीवन जी रहे थे, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते थे, हम गुलाम थे, फिजिकली गुलाम थे, मेंटली गुलाम थे, देवताओं में गुलाम थे, हर तरह से गुलाम थे। लेकिन इस गुलामी को जिस परमेश्वर ने बाहर निकाला है, उस परमेश्वर को कभी मत भूलना। जिस दिन उस परमेश्वर को भूलोगे, उस दिन से समझ लेना आपका सत्यानाश क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसलिए मूसा बहुत बार चेताते रहा। हालेलुया। एक उसके काम को लेकर के चेताते रहा। एक ही अपने बाल बच्चों को भी चेताते रहना है कि बेटा हम लोग गुलामी में थे, परेशानी में थे, फिजिकली गुलामी, मेंटली गुलामी, फाइनेंशियल गुलामी, हर तरह से गुलाम थे। लेकिन खुद को जिस मूर्ति के सामने हम दुहाई देते थे, वो देवता ने नहीं बचाया। स्वर्ग का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ने सुधि दिया और मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा बलवंत हाथ से छुड़ा कर लाया। इसलिए ऐसे परमेश्वर को कभी हमें भूलना। अपने बाल बच्चे को भी बताइए, बाल बच्चे को प्रार्थना में करना बैठाइए। हालेलुया। जितनी महिलाएं अपने पति को प्रार्थना में बैठाइए। हालेलुया। अगर इसके बावजूद भी अगर पति की समस्याएं आती है तो आप बाल बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा पति क्या हो गया, बिगड़ गया। इसका जीवन कौन है? खुद। हालेलुया।